नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। बहुत से किसान भाइयों क्या है जो प्याज की खेती करते हैं रबी मौसम में, उसकी खुदाई हो चुकी है। तो खुदाई होने के बाद में से तो सभी किसान भाइयों को मन में एक ही बात आती है कि जो प्याज का रेट है वो इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। जैसे ही प्याज की फसल की खुदाई हो जाती है तो उसका भंडारण करने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है उसी प्रकार से कि हम उसको 1 महीने रखेंगे कि साल भर रखेंगे, 6 महीने रखेंगे। तो उस प्रकार से हमें सबसे पहले मार्केट को देखना पड़ता है कि मार्केट में अभी रेट क्या है और क्या उसके बढ़ने की संभावना है। तो आपने बहुत से चैनल पर देखा होगा और टीवी चैनल पर देखा होगा कि जो प्याज के रेट हैं वो इस साल 100 के पार भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ये 100 के पार जाएंगे या 30-40 पर ही अटक जाएंगे, तो ये समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं प्याज की खेती पर। तो विश्व में चाइना सबसे नंबर 1 पे है प्याज के उत्पादन में। सेकंड नंबर पे आता है भारत। तो भारत में विश्व की 25% प्याज उत्पादन होती है। तो भारत सबसे ज़्यादा प्याज का निर्यात करता है। इंपोर्ट बहुत कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत मात्रा में प्याज होती है और 10-15 देशों के लिए हम प्याज खुआते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ सस्ती होती है अधिकतर। लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो प्याज के रेट भी बढ़ जाते हैं। और भारत के अंदर की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है प्याज के उत्पादन में, जो कि वर्ष में 3 बार प्याज उगाता है। उसके बाद में रबी मौसम की बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, ये राज्य हैं कुछ प्याज के उत्पादन के मामले में। इसके अलावा खरीफ मौसम की बात करें जो बरसात की प्याज लगती है वो लगती है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी लगती है कुछ एरिया में। लेकिन अब अधिकतर खेती बढ़ने लगी है और इस साल जो सरकारों का टारगेट है, केंद्र सरकार के आदेश आ गए हैं कि मतलब खरीफ की जो फसल है प्याज की उसका जो एरिया बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्याज के रेट बढ़ने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अभी से तैयारी कर दी है एरिया बढ़ाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा किसानों के लिए प्रेरित करेंगे वो प्याज लगाने के लिए खरीफ मौसम में। तो इसलिए उन्हें भी शंका है कि मतलब प्याज के रेट बढ़ना चाहिए। मार्केट के समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ता है कि उसकी खेती कितनी हुई थी और उसका उत्पादन कितना हुआ है। क्योंकि मार्केट में एक सबसे बड़ा नियम है कि उत्पादन ज़्यादा और डिमांड कम तो रेट नीचे जाते हैं, और उत्पादन कम और डिमांड ज़्यादा तो रेट हमेशा ऊपर जाते हैं। तो यदि उत्पादन ज़्यादा हुआ होगा पिछली साल की तुलना में इस साल, तो डिमांड तो बराबर ही है, क्योंकि प्याज तो हमेशा लोग बराबर ही खाते हैं। तो जो डिमांड है वो तो बराबर है, लेकिन उत्पादन देखना पड़ेगा हमें कि उत्पादन कितना हुआ है इस साल। जैसे ही उत्पादन ज़्यादा हुआ होगा तो उसके रेट हैं जो स्वाभाविक है कि नीचे जाएंगे। उत्पादन कम हुआ होगा या मीडियम हुआ होगा तो रेट हमेशा ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि महंगाई दर तो बढ़ी रही है प्रत्येक साल, उसके साथ में डिपेंड होता है उत्पादन। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्याज की खेती कितनी हुई थी इस साल। तो वैज्ञानिकों की माने और किसी विशेषज्ञों की माने तो प्याज की खेती है जो भारत में वो इस साल पिछली साल के बराबर ही हुई थी। कुछ अंतर नहीं है खेती में, सेम टू सेम हुई थी। लेकिन कुछ कारण है प्याज की खेती घट होने के, तो वो क्यों कम हुई प्याज की खेती इस साल, वो सबसे पहले कारण समझते हैं। तो सबसे पहले कारण है बीज की कीमत। जो प्याज का जो बीज आता है उसकी कीमत इस साल दोगुने रेट पर पहुंच गई है। आपने भी प्याज की जो बीज लिया होगा तो आपको भी पता होगा कि पिछली साल 2019-20 में उसी 1 किलो सीड की उसी वेराइटी का बीज है जो वो 1 किलो 1000 रुपये का था, तो इस साल वही बढ़ कर के 2000 से 25 रुपये किलो तक हो गया है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से है, जो कंपनियों मजदूर की समस्या रही है उसकी वजह से, क्योंकि जो बीज उत्पादन वाली कंपनी है वो उतना बीज प्रोड्यूस नहीं कर पाई, इसलिए उसके रेट बढ़ गए थे मार्केट में। इस वजह से 15 से 10% किसानों ने जो खेती है वो कम की है इस साल। अगला कारण है कि जब बीज को बोते हैं तो उसका जर्मिनेशन है वो भी कम हुआ था। आपके आसपास में आपने बीज बोया होगा तो आपको पता होगा। तो इस साल बहुत सी कंपनियों का बीज है जो ख़राब निकला था, तो उसका जर्मिनेशन है मतलब 60 से 70% तक हुआ था। तो इसलिए नर्सरी में भी प्याज की खेती कम गई। तीसरा कारण है कि जब नर्सरी लगी थी तो उस समय पर ओलावृष्टि हो गई थी बहुत से राज्यों में, उस वजह से भी जो प्याज की खेती है उस पर इफेक्ट पड़ा है, उसकी खेती कमी। और अगला कारण है कि अभी खुदाई का मौसम था तो इस समय पूरे भारत में एक तूफान आया था 18-20 मई के आसपास। तो उस तूफान की वजह से भी जब बहुत से किसान भाइयों की खुदाई चल रही थी तो वहाँ पर तूफान आने की वजह से, पानी गिरने की वजह से बहुत से किसान भाइयों की प्याज है जो वो डैमेज हो गई है वहीं खेतों में,
जो खुदाई होती है खेतों में इसी प्रकार से पड़ी रहती है, तो वहाँ पर बहुत से किसान भाइयों की ख़राब हो गई और बहुत से किसान भाई खुदाई नहीं भी हुई थी तो उनकी भी ख़राब हो चुकी है। और यदि किसी किसान भाई ने सुखा भी लिया है उसको तो वो 1-2 महीने के अंदर ख़राब हो जाएगी, वो उसको रख नहीं सकते। तो इस प्रकार से खेती पर अफेक्ट पड़ा है इस साल। जो मौसम का अफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो इस प्रकार से पिछली साल की तुलना में उत्पादन कम हुआ है इस साल। तो अब समझते हैं किसी विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि प्याज की खेती है जो वो उसका उत्पादन कितना हुआ इस साल, क्योंकि अभी उत्पादन का डाटा है वो तो नहीं आया है। लेकिन किसी विशेषज्ञ मानते हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से जो खपत है वो कम रही है, तो अभी जो स्टॉक है किसान भाइयों के पास में, व्यापारियों के पास में अभी प्याज का स्टॉक है वो बना हुआ है। तो जैसे ही वो मार्केट में आएगी तो प्याज के रेट डाउन हो सकते। लेकिन आप भी सोचिए कि जो प्याज के खपत है वो तो कम नहीं हुई है, क्योंकि सब्जियां बंद कभी नहीं हुई हैं लॉकडाउन में भी, वो तो हमेशा बिकती रही हैं। और इस साल बहुत से किसान भाइयों ने कच्ची प्याज ही मार्केट में बेच दी थी, वही जनवरी फरवरी में। तो जो बहुत से किसान बताते हैं कि जैसी उनकी जो कच्ची प्याज है इस समय रेट अच्छा होने की वजह से बहुत से किसान भाइयों ने निकाल दिया है। तो 20 से 30% किसान भाई तो प्याज बेच करके फ्री हो गए हैं। अब बची है 60 से 70% किसान भाइयों के पास में। तो अब इसमें से कुछ किसान भाइयों के पास में हाईब्रिड की प्याज होगी और कुछ किसान भाइयों के पास में देसी प्याज जो पीले छिलके की आती है, तो उसको तो स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन जो हाईब्रिड की प्याज आती है लाल छिलके की, उसको स्टॉक नहीं कर सकते, तो उसको जुलाई तक किसान भाई निकाल देते हैं अधिकतर। तो उससे डाउन हो सकता है थोड़ा बहुत लेट। और जो प्याज भींज गई है पानी में तो उससे भी जो मार्केट में जाएगी तो उससे भी थोड़ा बहुत लेट डाउन होगा, क्योंकि जब ख़राब क्वालिटी का माल जाता है तो वो लेट डाउन कर देता है धीरे धीरे। यदि ख़राब क्वालिटी का माल 20 रुपये किलो बिकेगा तो अच्छी क्वालिटी का माल 30 रुपये किलो बिकेगा। इतना अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए जब तक एक ख़राब क्वालिटी की प्याज है वो निकल जाती, हाईब्रिड प्याज है वो निकल जाती, तब तक रेट बढ़ने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन अभी इस समय पर भी रेट काफ़ी अच्छे हैं प्याज के, मतलब 10 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक हो गए हैं कहीं कहीं मंडियों में, इतने बीच में हैं। वो डिपेंड करता है आपके एरिया और क्वालिटी के ऊपर। तो इस प्रकार से रेट अभी से ही बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब पूरा वीडियो का निष्कर्ष निकालते हैं और जानते हैं कि प्याज है जो क्या इस साल बढ़ेगी। तो हाँ, मेरा मानना है कि प्याज के रेट है जो इस साल बढ़ सकते हैं, मतलब 50, 60, 70, 80 तक तो मेरे हिसाब से हो सकते हैं। लेकिन वो होंगे 60, मतलब 50 के ऊपर जाएंगे जुलाई के बाद में, क्योंकि जुलाई तक है वो बहुत से किसान भाई निकाल देते हैं जो हाईब्रिड की प्याज है वो जो ख़राब होने वाली है उसको। उसके बाद में बचती है जो स्टॉक करने लायक माल होता है वो बचता है। तो उसके बाद में स्टॉक वाला माल है वो जुलाई के बाद में निकलता है। तो अभी रेट डाउन हो सकते हैं जुलाई के आसपास, लेकिन जुलाई जैसे ही निकल जाएगा तो उसके बाद में रेट डाउन होने के चांस नहीं है जब तक कि खरीफ की फसल नहीं आ जाती। और खरीफ की फसल आती है वो आती है सितंबर अक्टूबर में। तो 2 महीने तो प्याज के रेट अच्छे ही रहने वाले हैं और अभी भी अच्छे, ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो यदि आपकी जैसी भी कंडीशन बन रही है तो आप निकाल सकते हैं और स्वाभाविक है कि प्याज के रेट बढ़ेंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आपके हिसाब से प्याज के रेट डाउन होंगे या बढ़ेंगे? तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए और क्या रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।